नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे तो शुरुआत वीकली चार्ट से इस वजह से क्योंकि अब सिर्फ एक दिन और बाकी है, यानी फ्राइडे का दिन बाकी है। डिपेंड करेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग हमें किस तरीके से मिलती है। देखिए, अगर ये क्लोजिंग मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग हमें जो आज मिली है वो मिली है 25898 पे, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर मिल जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रीवियस इससे पहले वाली जो क्लोजिंग थी ना, जैसे इस कैंडल को कैंडल नंबर 1 और इसे कैंडल नंबर 2 समझ लीजिए। अगर कैंडल नंबर 1 के नीचे ही कहीं पे हमें क्लोजिंग मिलती है कैंडल नंबर 2 की, तो ये समझिएगा कि मार्केट में अभी भी थोड़ी बहुत बेयरिशनेस मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। कब तक? इसके पीछे एक मतलब एक कंडीशन है। तब तक जब तक हमारी जो तीसरी कैंडल अगले वीक की जो मंडे से बनेगी वो जब तक इस वाली कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं कर जाती, ठीक है। मतलब कहने का है कि इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ कहीं भी दे देती है, कल मान लीजिए कि मार्केट कल थोड़ा सा और ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, यहाँ कहीं पे भी, और मंडे से फिर नीचे तरफ आने लगे, तो इसके लिए ये ज़्यादा आसान है। इसके लिए क्या है, ये ज़्यादा आसान है। और हम लोगों ने देखा भी था, बात भी की थी कि जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ना, ये कप एंड हैंडल वाला, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एक माफ कीजिएगा, ये जो हिस्सा आ रहा था, ये ऐसे में बहुत बार देखा गया दोस्तों कि मार्केट क्या करता है, ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला, ये सपोर्ट लेवल, या यूं समझें आप कि यहाँ पे जितने बायर्स इकट्ठा होके मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए होंगे, उनके स्टॉप लॉस को हटाने के लिए या टच करने के लिए मार्केट ये हरकत कर सकता है। या टेक्निकल तरीके से आप समझना चाहें तो यूं समझें कि ये जो ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से ब्रेकआउट और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस का भी काम करते हुए दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल आप मतलब अगर हम सिर्फ इस चार्ट को देखें, वीकली चार्ट को, तो यहाँ पे अभी भी बेरिशनेस दिखाई दे रही है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आप बुलिश कब होंगे। अभी फ्रेम को छोटा करते चले जाएंगे और आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपके सामने डेली चार्ट, ठीक है। अब डेली चार्ट में एक लेवल था, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, छोटे फ्रेम पे ड्राइंग, मैंने ड्राइंग हाइड कर रखी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अभी उसे ऑन करेंगे, जब छोटे लेवल पे पहुंचेंगे वहां पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एक कंडीशन की बात की गई थी कि जब तक मार्केट 25,700 के नीचे आना जाए, मतलब कुछ इस तरीके से ना आ जाए, रिटेस्ट ना कर लो, दोबारा ऐसे ना चले, तब तक हमें एक चीज़ की जो नहीं करनी है वो क्या है, सेलिंग नहीं करनी है। ये मत करिएगा, क्योंकि ये एक, इसे अपना एक नियम बना लीजिए। अब आप उसे चाहे मार्केट का नियम समझिए या अपने लिए नियम समझिए कि सपोर्ट पे खड़े होके सेलिंग नहीं की जाती और रेजिस्टेंस पे खड़े होके बाइंग नहीं की जाती। ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि किसी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट अपना पूरा जीवन निकाल देगा। ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि रेजिस्टेंस पे जब बाइंग की जाती है तो उसका एक अलग तरीका होता है, और सपोर्ट पे जब सेलिंग की जाती है तो उसका अलग तरीका होता है, जो तरीका आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को माना होगा कि 25,700 से नीचे जब तक नहीं जाते सेलिंग मत कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट में आज बच गए होंगे, क्योंकि जैसे ही मैं फ्रेम को छोटा करूंगा, ये कितनी बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी, पहली या दूसरी ऐसे मतलब 15 मिनट के हिसाब से अलग आ जाएगी और 30 मिनट के हिसाब से अलग आ जाएगी। आपको बड़ी कैंडल नजर आएगी जो अक्सर क्या होता है, लोगों को ट्रैप कर देती है। एक चीज़ जो थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में है, एक सेकेंड, ये, हाँ,
दोस्तों ये जो आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, मैं मेरे से गलती क्या हो गई, गलती हुई कि मैं इसमें टाइम नहीं नोट कर पाया। बस मैं इतना जानता हूं कि ये ऑप्शन चेन मार्केट के खुलने से पहले की है, मार्केट के खुलने से पहले की है, ठीक है। और आप देखिए उस वक्त ये क्या सिनेरियो दिखा रहा था। देखिए ये मुझे भी पता है कि मार्केट खुलने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि लोग जैसे डिस्कस करते हैं ना, मार्केट बंद होने के बाद ऑप्शन चेन डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये बात तो वही है, मार्केट बंद हो, कल की मार्केट बंद होने के बाद हम बात करें या आज की मार्केट खुलने से पहले, इसमें तो काम तब होगा ना जब 9:15 पे काम चालू होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें तो एक पावरफुल कॉल राइटिंग यहाँ पे आपको नजर है। पावरफुल मतलब आज के हिसाब से, वरना ज़्यादा पावर तो एक्सपायरी की, जितना करीब आएंगे एक्सपायरी की उतनी पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन सेम वही चीज जरा पुट साइड में आप देखिए, ठीक है। और इसको अगर कोई रीड करेगा तो क्या रीड करेगा कि भाई मार्केट में अच्छी खासी बेयरिशनेस है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, यही मेरे ख्याल से रीड करेगा, ठीक है। मतलब और भी तरीके हैं, ये एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि जो बहुत सारे लोग अपना रील्स और शॉर्ट्स और इन सारी चीज़ों में बनाते दिखाते रहते हैं, ठीक है। जरा मैं 1 घंटे का चार्ट सिर्फ मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लगा रहा हूं, मेरा मतलब है इस हिस्से को देखिए। जैसे आपको लगेगा कि पूरी तरीके से मार्केट ने धोखा दे दिया हो, अगर आप ऑप्शन चेन को सिर्फ स्टडी करें और देखें तो लगेगा पूरी तरीके से मार्केट ने धोखा दे दिया। दोस्तों इसीलिए ऑप्शन चेन का इस्तेमाल ज़रूर करिए, लेकिन ये समझिए कि उसका ज़्यादा इस्तेमाल किस लिए होकर किया जाता है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भरोसा ऑप्शन चेन के हिसाब से मत करके चलिए, ठीक है। वो सबसे बेटर आपको कहाँ मिलेंगे, चार्ट पे। जो चार्ट का रेजिस्टेंस सपोर्ट है उससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। किसी और का कुछ और मानना हो सकता है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। अच्छा, डेली चार्ट पे भी मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा ड्राइंग को ऑन कर दिया है ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। देखिए ये वो लेवल है 25,700 का, जहाँ जिसके नीचे हमें उतरते तभी हम सेलिंग की तरफ अपना प्रोग्राम करते। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सीधे ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल हमें देने की कोशिश की। हाँ, जो प्रीवियस कैंडल के हाई को तो हम अभी भी क्रॉस नहीं किए हैं, लेकिन प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग को हम ज़रूर यहाँ पे क्रॉस करके क्लोज किए हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे एक ताकत दिखाई है, ज़रूर एक बढ़िया सी ताकत मार्केट ने दिखाने की कोशिश की है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यही ताकत बरकरार रही तो कल की डेट में हमें कोई इस तरीके का कैंडल देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने ये कल भी हम लोगों ने बात की थी और परसों भी बात की थी। जो लोग वीडियो को पूरा सुनते होंगे, पूरा और ध्यान से सुनते होंगे, समझने की कोशिश करेंगे आप, मतलब ये हिस्सा मैंने यूं ऐसे गोल किया था और शायद ये कल का थंबनेल भी बन गया था, क्योंकि मैं थंबनेल खुद नहीं डिज़ाइन करता, ये ऑटोमेटिक जो यूट्यूब मुझे दे देता वही मैं लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे डिज़ाइन करना नहीं आता है। तो आप सिंपल सी ये समझें कि हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमको क्लोजिंग इस वाली कैंडल के बाद हमको क्लोजिंग थोड़ा ऊपर मिलती, फिर और ऊपर मिलती, फिर ऐसे मिलती, तो इससे क्या होता आपको याद आ जाएगा, अभी देखिएगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसका हमको एक रिट्रेसमेंट मिल जाता, प्लस यहां पे अच्छे खासे जब बायर्स डेवलप होते तो शायद फिर से उन सभी बायर्स को ट्रैप करने का एक अच्छा मौका मिलता। मतलब ये थोड़ा सा आगे की 1-2 दिन आगे की बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होता है तो वैसा किया जा सकता है, ठीक है। बाकी करना वही है जो स्क्रीन दिखाएगी, ये हम लोग को पहले से ही पता है। तो डेली चार्ट पे सिर्फ इतना ही एक इंडिकेशन आया कि भाई अब और, मतलब इंडिकेशन मतलब और ज़्यादा पुख्ता हो गया, पुख्ता मतलब कि और अच्छा हो गया, सॉलिड हो गया है कि भैया ये हिस्सा आपके लिए एक स्विंग की तरीके से काम करके आपको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो आप कृपया करके अपनी मार्केट को कैसा रखेंगे, हम लोग बाय ऑन डिप का रखेंगे। कब तक, जब तक किसी छोटे टाइम फ्रेम पे हमें किसी प्रकार के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फिर न मिल जाए। वो अभी चलेंगे, छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो वहां पे पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहां से मैं सीधे आऊंगा आधे घंटे के चार्ट पे,
ठीक है, ये देखिए। अब फिर वही बात, तो जिनको पूरा वीडियो देखे होंगे, जाने होंगे, तो चाहे आधी घंटे का देख लें या 15 मिनट का देख लें, उनको सिनेरियो समझ में आ जाएगा। हम लोग ने बात किया था कि जैसे ही अगर हम यहाँ कहीं पे भी खुलते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं या गैप डाउन करते हैं, एक काम करेंगे कि सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये मतलब ट्रेड वाली कंडीशन हो गई। ठीक जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, एक रीटेस्ट लेंगे और फिर हमें मार्केट हमारे अपने अगले लेवल, मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमें वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब ये पहुंचाने में पता है मार्केट ने क्या किया है? ये इस तरीके से पहुंचाने में मार्केट ने किया है कि एक छोटा फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। एक छोटा सा फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कुछ इस तरीके से। इस वाले हिस्से को मैं अभी बहुत ज़्यादा कंफर्म तौर पे नहीं कह सकता कि ये एक राइट शोल्डर है या नहीं है। ठीक है, देखिए एक काम क्या करेंगे, जो ट्रेंड लाइन का हमारा काम हो चुका है, सबसे पहले तो इस वाली को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। दूसरी एक चीज़ क्या है, आप लोग को याद होगा अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि ये जो यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, एक फ्लैग जैसा पैटर्न मिल रहा था, याद आ रहा है आपको? जो हम लोग के लिए पोल फ्लैग की तरीके से काम कर रहा था। तो ये जो इसका अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन मतलब कि ये और ये, जो कि किस तरीके से काम कर रहा था, एक रेजिस्टेंस के। तो ऐसा तो है नहीं इसने अपनी याददाश्त खो दी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखिए, अगर अब सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें निफ्टी एक माइनर गैप डाउन मतलब कि ये जो आप रेंज देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कुछ न्यूज़ आई है, मैंने अभी तक पढ़ी तो नहीं है, वो जो पॉपअप आता है ना नोटिफिकेशन का मोबाइल पे, मैंने भी पढ़ा नहीं है। कुछ इंडिया यूएस के जो ट्रेड डील है उसके ऊपर भी कुछ आया है, और पता नहीं क्या चाइना वाइना का कुछ है। तो मैंने स्टडी तो नहीं किया, लेकिन बस ऐसा डिस्क्लेमर बता दूं कि अगर कुछ बहुत खराब या बहुत अच्छा, ठीक है ना, मार्केट में होगा, तो उसके हिसाब से तो हमें मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा ही। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है उसके तहत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बेटर ट्रेड, जैसे आप लोग को बताया था ना कि एक माइनर अप ट्रेंड में या अप ट्रेंड में अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग मिलती, तो गैप डाउन वाली कैसी हो जाएगी, मान लीजिए कि 25,840 या 850, और अगर नीचे भी आती तो भी कोई बुराई नहीं है, तो भी मतलब इस पार्ट में कहीं पे भी अगर आ जाती तो भी कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है। यहां से तुरंत सेल मत करिएगा, ठीक है ना, उल्टा वेट करिएगा कि क्या कोई पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अगर वो हो रहा होगा तो ये चीज़ पता है आपको, कुछ इस तरीके का जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो ऐसे था यहाँ, तो ये यहाँ पे, ठीक है, फिर ये चीज़ दोबारा आपको कहाँ तक लेके जा सकती है, लेवल तो इसका शायद निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, या अंदाजन बता दूं कि 26,000, 26,950, ठीक है, ये लेवल हो सकते हैं। वरना आप यहाँ से लेवल कैलकुलेट करिएगा इस तरीके से, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये एक हिस्सा हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये और फ्लैट होगा तो भी सेम सिनेरियो पे वर्कआउट करेंगे, गैप डाउन और फ्लैट में सेम सिनेरियो रहेगा। मान लीजिए कि सीधे यहां खुल जाती है किसी वजह से मार्केट, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे भी देखिएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखिए ये हिस्सा जो हल्का सा यहां पे है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकता है। और अगर यहां कहीं पे खुल गए तो कोशिश पहले यही करेंगे कि थोड़ा सा मार्केट को नॉर्मल होने देंगे। शॉर्ट तब भी नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्ट तब भी नहीं करेंगे जब तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन, कम से कम 1 घंटे के फ्रेम पे या आधे घंटे के फ्रेम पे कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शन पता है चाहिए क्या मुझे अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती ना यहाँ पे, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे जा रही है ना, ये ट्रेंड लाइन हमारी नॉर्मल हो जाती, ऐसे हो जाती है। ये ट्रेंड लाइन जिस वक्त ऐसे हो जाएगी तो मार्केट के पास ना रास्ता खुल जाएगा। जैसे बुलिश होना है तो ठीक है भाई, इसी के सहारे तुम बुलिश होते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक जाना है जाओ, हम अपनी मार्केट को बाय ऑन डिप का रखेंगे। लेकिन
जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं हो गया तो एक स्विंग जैसे ही मिल जाता है ना मार्केट को, ऐसे स्विंग, तो वो यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन डाल देता है, फिर ऊपर जाके अगर वापस आना होता है तो इस तरीके से वापस आ सकता है। मतलब दूसरी तरफ का भी रास्ता मार्केट बनाते हुए चलता है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। वरना सिंपल एक ही फंडा रखेंगे, कल के लिए भी मार्केट अपनी बाय ऑन डिप की ही रखेंगे। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्लैरिटी थी अपनी, मतलब निफ्टी के केस में मैंने कहा था कि भाई अगर कुछ ना समझ में आइएगा, मतलब आज के लिए कहा था कि कुछ ना समझ पाइएगा तो काम मत कीजिएगा। एक दिन आप काम नहीं करोगे कोई आफत नहीं आएगी, बस सेल मत कर देना, ठीक है। ये हम लोगों ने बात की थी। बैंक निफ्टी के केस में हम लोगों ने बात की थी सेम सिनेरियो, निफ्टी के सिनेरियो पे जब तक इस जोन के ऊपर हैं सेल नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को, शायद 59,100 ऐसे कुछ था ये, जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे एक रीटेस्ट लेंगे और फिर से हमें ऊपर की तरफ का ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे वही सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं फिर से रेजिस्टेंस लेवल तक। देखिए बैंक निफ्टी में अभी मैं क्या प्लान, मतलब ये करके चल रहा हूँ कि ये जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है ना, ये जो आ रहा है, तो बस यहीं तक की तैयारी, बस यहाँ तक की, जैसे कि यहाँ तक गए थे, यहाँ पे गए थे, वैसे यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक की तैयारी। इसमें भी सेल नहीं करेंगे। बेटर इसमें भी वही होगा कि अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, क्योंकि देखिए ये जो आज आपने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है ये किस तरीके से काम कर सकता है, सपोर्ट के तरीके से। ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो माइनर रेजिस्टेंस था ये आगे जाके सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेगा, क्योंकि मार्केट आपका इसके ऊपर निकल चुका है। तो इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट चाहे फ्लैट होके या गैप डाउन होके किसी भी तरीके से अगर यहाँ तक आता है तो ये जो आप अभी आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो हो जाएगी, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। आप ये करोगे ना, यहाँ पे अगर रुकती है ये हिस्से को नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से कंसिडर करिएगा आप, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलती है ऊपर की तरफ आपका फिर यहाँ तक का डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके ऊपर के बारे में अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर मार्केट चली जाए बहुत अच्छी बात है, जाने दीजिएगा, आप भी ट्रेल करते रहिएगा। नीचे की तरफ का मेरा कोई व्यू नहीं है क्योंकि मैं बहुत दूर नहीं हूं अपने सपोर्ट लेवल से। दोस्तों ये एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।